ठीक है। त्यागी साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगा क्योंकि जब रूस ने यूक्रेन पे अटैक किया था तो जिस तरह से आज कह रहे हैं कि भाई वो तो गाजा पट्टी पे कब्जा कर लेंगे बड़ी आसानी से, ऐसे ही कहा जा रहा था कि यूक्रेन पे बड़ी आसानी से कब्जा कर लेगा रूस। लेकिन आज 1.5 साल से ज्यादा का वक्त हो गया है, अभी भी जंग चल रही है वहां पे, अभी भी रूस जो है युद्ध में उलझा हुआ है। तो ये जो अभी परिस्थितियां बन रही हैं, क्या इतना आसान है इजराइल के लिए? क्योंकि कह रहे हैं कि पीछे से ईरान, पाकिस्तान, कतर सभी मदद कर रहे हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। दुश्मन को कभी कमजोर नहीं समझना चाहिए, और ये चीजें अभी अभी हाल हाल में ही कई जगह प्रूव भी हुई हैं। सबसे पहले तो यूक्रेन का आपने उदाहरण दिया। अफगानिस्तान के अंदर वो माइटी आर्मी, हमने आर्मी को विड्रॉल करते हुए देखा है, लेकिन कोई आर्मी अपना रसद और अपने हथियार छोड़कर नहीं जाती, नष्ट करती है, मगर वो हथियार भी छोड़ के वहां से। तो ये बात बिल्कुल सही है कि ये कहना कि इजराइल पूरी तरह से कंट्रोल, गाजा की ज्योग्राफी बदल देगा, वेस्ट बैंक को ले लेगा, लेकिन मैंने ये इसलिए कहा कि इजराइल ऐसा पहले कर चुका है। 1967 के युद्ध में उसने तो ये सारे इलाके ले लिए थे, जितनी उसकी खुद का देश नहीं है उससे 4 गुना ज्यादा जमीन उसने कब्जा ली थी। वो तो बाद में एक जब इजिप्ट ने उनको डिप्लोमेटिकली अपने रिलेशन डेवलप किए उसके साथ, और पैलेस्टीनियन ऑर्गेनाइजेशन ने माना कि हाँ इजराइल का अस्तित्व है, तब उसके बाद में उसने उन्हें छोड़ा। लेकिन मैं जो जरा सी टिप्पणी करना चाहूंगा, दरअसल में जो राजदूत हैं उन पर मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब वो इस किस्म की बात कहते हैं कि नहीं, हमको जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए थी। मैं एक सवाल पूछता हूँ सर, क्या लीडर जो है वो पिटी पिटाई लकीर के ऊपर चलता है? वो देखता है कि दूसरे जैसा करेंगे मैं वैसा करूंगा? क्या इनिशिएटिव लेना, इमीडिएट एक्शन लेना, क्या आप इसे जल्दबाजी कहते हैं? दरअसल में हमारे साथ में प्रॉब्लम भी ये रही है कि हमने हिंदुस्तान के अंदर ज्यादातर सहनशीलता, धैर्य, संयम, पर मैं ये कहता हूं कि ये सारी चीजें बहुत अच्छी हैं, व्यक्तिगत चरित्र का हिस्सा है। परिवार और समाज में जब राष्ट्र का सवाल हो तो उस समय जीरो सहनशीलता, जीरो धैर्य, और ये सिचुएशन जैसे अब इजराइल ने दिखाई, मैं उस किस्म के नेशनलिज्म की बात करता हूं। इसलिए मैं सुरेश सर, माफ करना, आप एक बड़े राजदूत रहे हैं, लेकिन मैं आपकी इस बात से बिल्कुल ना सहमत होना तो अलग की चीज है, मैं तो विरोध करता हूं। जो कुछ किया गया वो ठीक किया गया, कंडेम करना तो है ही है। कंडेम, मुझे बता दीजिए दुनिया में कोई ऐसा देश होगा जो इसे कंडेम नहीं करेगा, कहेगा कि साहब अटैक है। लेकिन जो अटैक करने वाले हैं वो तो उनके लिए स्वतंत्रता सेनानी है, वो कहेंगे ये साहब हमने किया, बाकी लोग उसका विरोध करेंगे। उस विरोध पे अगर टिप्पणी भारत को देनी ही थी तो एक दिन इंतजार क्यों करता? मेरे घर में अगर आग लगी हो तो मैं उसके बाद में कानून कायदे निकालूंगा, संविधान को पढ़ूंगा, फिर बताऊंगा कि ऐसा नहीं ऐसा करो। अरे द एक्शन शुड बी स्पॉन्टेनियस। और हम तो फौज में रहे हैं, स्प्लिट ऑफ द सेकंड में, अब अटैक इधर से नहीं आ रहा है, अब अटैक उधर से आ रहा है, यू हैव टू टेक डिसीजंस। ठीक है, तो ये थैंक यू सर।